शांति। आज मुरली चलाते हैं बाबा 23/9/2002। मुरली का सार है, संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए बाप के लव में लीन रह, सम्मान सबको दो और सम्मान लो। बड़े भाइयों को बड़े भाइयों की योग भट्टी चल रही है। आज बाप दादा के पास गए। बाप दादा बड़े स्नेह स्वरूप में गद्दी पर बैठे हैं और बाप दादा के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर फूल थे। बाप दादा बड़े प्यार से उन फूलों का गुलदस्ता बना रहे थे, खुद बना रहे थे माली बन के फूलों का गुलदस्ता। हम आत्माओं का गुलदस्ता बनाते हर फूल को देख देख के मुस्कुरा रहे थे। मैं जब नज़दीक पहुंची बाबा के तो बाप दादा ने मधुर मिलन मनाते हमें भी गद्दी पर साथ में बिठा दिया। हाँ, गद्दी पे बिठा दिया बाप ने, देखो बच्ची को, और बोले, बच्ची आज बागवान बाबा, कौन है बाबा? बागवान बाबा अपने फूलों का गुलदस्ता बना रहे हैं। देखो एक एक फूल का रंग, रूप और रूहानी खुशबू कितनी भिन्न भिन्न और सुंदर है। क्या क्या देखने के लिए बोला है? रूहानी फूलों का रंग, रूप और गुणों की खुशबू। तो अपना भी चेकिंग पॉइंट है। मैं रूहानी गुलाब बाबा का बच्चा, कितने रंग, गुण और भिन्न भिन्न शक्तियों की खुशबू दिन भर में बिखेरती रहती हूँ। तो हर एक फूल का रंग, हमारा रंग कौन सा है? सफेद चमकते हुए लाइट, बिंदु स्वरूपम, किरणें ही किरणें। हाँ, तो हर एक फूल का रंग, रूप ज्योति बिंदु स्वरूपम सितारा, रूहानी खुशबू कितनी भिन्न भिन्न और सुंदर है। देखो बच्चों, हर एक एक फूल होता है ना, तो उसकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। लेकिन जब सब फूल मिलकर संगठन रूप में गुलदस्ता बन जाता है तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। वो तो है ही, अकेला मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, फिर वो कितना भी बड़ा हो। उसके साथ टीम चाहिए, घर वाले चाहिए, साथी चाहिए, ग्रुप चाहिए, तो शक्ति है। बाबा कहते हैं इसीलिए भगवान स्वयं सर्वशक्तिवान होते हुए हम बच्चों के मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, एवं वो मालिक है सबका। फिर भी तो संगठन का बड़ा महत्व है। इसीलिए वो सबको कहानी मालूम होगी। हाँ, ये 5 उंगलियां हैं ना, तो इनकी बातचीत चल रही थी। तो सबको लगता है मैं ही अच्छी हूँ और मेरा ही महत्व है, मैं ही बहुत बड़ी हूँ और मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये छोटी वाली कहते मेरे बिना तो तुम इशारा ही नहीं कर सकते हो, बिना बोल के कैसे दिखाओगे बाथरूम जाना है, तो मेरे लिए तो सब कुछ है। अच्छा, ये कहती मेरे बिना तो अंगूठे पहन ही नहीं सकते आप। ये कहती मैं तो सबसे ऊंची हूँ, तो मेरे बिना तो क्या काम चलेगा तुम्हारा। और फिर ये कहती है मैं तो आकाश में भगवान को दिखाती हूँ। और ये कहता है मेरे बिना तो तुम कहीं कुछ साइन ही नहीं कर सकते हो, अंगूठा नहीं लगता है तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा। हाँ, तो मैं तो बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मेरे बिना तो हाथ ही अधूरा है। अच्छा, तो ये सारे झगड़ा कर रहे थे। नहीं चाहिए, तो ये सारे झगड़ा कर रहे थे। तो फिर उधर से जा रहे थे महंत, देखा तो ये सारे ही झगड़ा कर रहे हैं। तो कहा कि, तो वो बोल रहे देखो मैं ही बड़ी हूँ, तो ये ऐसे ऐसे मानते नहीं है। तो फिर वो महंत बोले ठीक है आप सभी बड़े हो, लेकिन वो मोतीचूर पड़े हैं, उसको एक एक जाके बना के दिखाओ। बस नहीं बन रहा है, एक एक से कुछ नहीं बन रहा है। तो बोले अभी सब जाओ। सब जाते ही सुंदर मोतीचूर का लड्डू बन गया। तो इसीलिए सबका अपना अपना महत्व है। इसलिए संसार ऐसा रंग रूप वाला भगवान ने बनाया है। कोई, हर एक हीरा अपने में कीमती है, हर एक मनुष्य अपने में कीमती है। सो बाबा कहते हैं आज मुरली में, बच्चों देखो
बच्चों का संगठन देख खुश हो रहे हैं कि बच्चे उमंग उत्साह में 100 पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के लिए रूहानी भट्टी में पहुंच गए हैं। गुलदस्ता सब मिलकर संगठित रूप में गुलदस्ता बन जाता है तो उनकी वैल्यू और उनका आकर्षण और ही बढ़ जाता है। तो बाप दादा आज इस ग्रुप के बच्चों को संगठन देख खुश हो रहे थे। बच्चे उमंग उत्साह में और 100 पुरुषार्थ में तीव्र बनने के लिए क्या कर रहे हैं? बच्चे तीव्र बनने के लिए रूहानी भट्टी में पहुंच गए हैं। इस पांडवों के ग्रुप की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं कि इस संगठन में हर बच्चा या तो साकार है या तो साकार स्वरूप की पालना वाले हैं। साकार माना ब्रह्मा बाबा की पालना लिए हुए बड़े भाई ये सारे। इस संगठन में हर बच्चा या तो साकार स्वरूप की पालना वाले हैं या अव्यक्त स्वरूप के आदि पालना वाले बच्चे भी हैं, और हर एक अपने अपने सेवा स्थान के निमित्त जिम्मेवार भी है। तो सदा लौकिक बाप भी बड़े बच्चों को देख खुशी होते हैं ना, यह मेरा हर कर्म के साथ सहयोगी है। ऐसे लौकिक में भी बड़े बच्चों को देख पिता खुश हो जाता है, क्योंकि बड़ा है तो जिम्मेदारी सब आ ही जाती है तुरंत। तो फिर पिता सोचते हैं कि ये तो मेरे में सब तरफ मेरा सहयोगी बनता है। तो बाबा कहते हैं लौकिक में भी तो बाप भी बड़े बच्चों को देख खुश होते हैं ना, वैसे ही बाप दादा भी इस ग्रुप को देख खुश है कि वहाँ मेरे सहयोगी साथी बाप समान बनने वाले वहाँ बच्चे वहाँ। बाप दादा जानते हैं कि ये निमित्त बच्चे सदा बाप समान निर्माण स्वरूप से बाप दादा के हर कर्म को फॉलो करने वाले सर्व के आगे एक एग्जाम्पल है, उदाहरण उद्धार मूर्त बन गए हैं। बोलो बच्चे, स्वयं को ऐसा रूहानी सेवाधारी सोमानधारी सैंपल समझते हो? हाँ, चेक करो अपने आप को कि आप भी स्वयं को ऐसे रूहानी सोमानधारी स्वाभिमानधारी सैंपल समझते हो। सदा यही स्मृति रहती है कि हम सिर्फ सेवा के स्थान पर नहीं, लेकिन इस ड्रामा के बेहद स्टेज के ही मुख्य हीरो है। क्या है? मुख्य एक्टर है। इस रंगमंच पे मुख्य हीरो पाठधारी है। मुख्य एक्टर बन सदा विश्व स्टेज पर हर कर्म कर रहे हैं। सारे विश्व की आत्माओं की नज़र हमारे ऊपर है, ये हमेशा याद रहता है। तो इसी स्मृति से सदा सहज ही स्वतः ही संपन्न बाप समान बन जाएंगे। लेकिन ये स्मृति सदा रखनी चाहिए। सदा यह मंत्र याद रहेगा कि जो कर्म हम करेंगे माने दूसरे को भी देंगे, हमें देख और भी करेंगे। जी तो हमेशा सदा यही मंत्र याद रखना है कि जो अभी हीरो जैसा करेगा वही तो सब करेंगे ना। तो हीरो एक्टर है, तो हीरो जैसा मटकता लटकता दूसरी दुनिया पूरी कॉपी करती है। तो हम इस रंगमंच के हीरो हैं। इस बेहद हद न हद वाला ये खेल है सृष्टि रंगमंच पे। सृष्टि रंगमंच हमारे लिए एक स्टेज है और उसमें हम मुख्य हीरो हैं। तो हमें देख के सभी भी ऐसे ही करेंगे। हम क्रोधी होकर व्यवहार करते सब क्रोध का ही कॉपी करेंगे। हम प्रेम में बन के व्यवहार करते तो सब एक ना एक दिन प्रेम में बनेंगे, या उनके अंतर मन में रहेगा कि वो कितने अच्छे हैं, वो कितने अच्छे हैं, दुआ जमा हो जाएगी। तो बाबा कहते तो सदा स्मृति रहती है, वो भी सहज रहती है क्या कि हम याद करो ये महामंत्र को कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी फॉलो करेंगे। इसलिए बाप दादा कहते फॉलो ब्रह्मा बाप, फॉलो दादी ये वो नहीं कहा है। ब्रह्मा को फॉलो करो, परमपिता के श्रीमत पर चलो। कैसे चलना है वो ब्रह्मा चल के गया है, उसको देखो कैसा चला ऐसे। तो बाबा कहते कर्म करेंगे हम देख और फॉलो करो।
बाप दादा को इन विशेष बच्चों को देख साकार रूप द्वारा लास्ट उच्चारे हुए वरदानी महावाक्य याद आ रहे हैं। किसने उच्चारे वरदानी महावाक्य लास्ट में? बाबा ने। कौन से? ब्रह्मा बाबा ने। हाँ, ध्यान नहीं है आज कहीं का आत्मा का। बाप दादा को इन विशेष बच्चों को देख साकार रूप द्वारा लास्ट साकार बोला ना, लास्ट रूप साकार रूप द्वारा लास्ट उच्चारे हुए वरदानी महावाक्य याद आ रहे हैं कि बच्चे सदा निराकारी, आत्मिक स्थिति निराकारी, निरहंकारी, कोई विकार नहीं, निरहंकारी और फिर निर्विकारी बनेंगे। तो इस तरह से पहले तो निराकारी बन गए, ज्योति बन गए, तो मेरा मैं ये वो सब खत्म हो गया, तो निरहंकारी हो गए, और निरहंकारी हो गए तो निर्विकारी आप ही हो गए। तो ये सीक्वेंस है। हाँ, इन्हीं 3 शब्दों में 4 ही सब्जेक्ट समाई हुई है। इन्हीं 3 शब्दों में 4 सब्जेक्ट पढ़ाई के कौन से? हाँ, समाये हुए हैं। बस इन्हीं 3 शब्दों को याद रखो तो त्रिकालदर्शी बन सदा विघ्न विनाशक औरों को भी बनाते रहेंगे, खुद भी बन के रहेंगे। समय की समीपता और संपूर्णता के बैलेंस को सदा चेक करते शक्ति स्नेह संगठन को शक्तिशाली बनाते चलो। सदा हर संकल्प बोल और कर्म में दुआएं देते और दुआएं लेते ही रहो। बाप दादा को इस ग्रुप में बहुत बहुत सफलता की आशाएं हैं। अब उन आशाओं के दीपक को दीपक तीव्रता से जलाओ। बाबा के आशाओं के दीपकों को तीव्र करो। सदा बाप के लव में लीन रहो। सबको सम्मान दो, सम्मान लो, क्योंकि सम्मान देना ही लेना हो जाता है। यही संगठन की शक्ति बाप को प्रत्यक्ष करने की सहज विधि है। ऐसे कहते ही बाप दादा हर बच्चों को अपने नयनों में इमर्ज कर बहुत शक्तिशाली, शक्ति भरी दृष्टि से सबको देख रहे थे। शक्ति और स्नेह भरी दृष्टि दे रहे थे। फिर बाबा बोले, बच्ची इस ग्रुप के लिए क्या सौगात ले जाएगी? बाबा से क्या लेके जाएगी वतन से सौगात नीचे बच्चों के लिए? बस बाबा का कहना था। और सेकंड में क्या देखा? बहुत सुंदर सफ़ेद सफ़ेद लाइट से चमकते हुए हंस के रूप में आसन ही आसन थे। सबके लिए हंस थे, लाइट के आसन बाबा ने तैयार किए थे ऐसे बच्चों को। और बाबा पूछ रहे दादी को ही, ऐसे मेरे लेके एक रत्न को क्या गिफ्ट लेके जाएगी? और फिर जैसे ही गिफ्ट बोला वैसे ही दादी को दूसरा सीन दिखाई दिया कि सबके लिए लाइट के हंस तैयार है। तो इस बाबा बोले, बच्ची इस ग्रुप के लिए क्या सौगात लेके जाएगी? बस बाबा का कहना था और सेकंड में क्या देखा? बहुत ही सुंदर सफ़ेद सफ़ेद लाइट से चमकते हुए हंस के रूप में आसन थे। बाबा बोले, बच्ची सदा इस आसन हंस आसन पर स्थित रह सेवा का कार्य करना है। सेवा का हर कार्य इस हंस आसन पर स्थित रहकर करना है। स्वस्थिति में उड़ती कला का भी अनुभव करते रहना। इसी आसन से ही विश्व सिंहासन के अधिकारी बनना है। विश्व सिंहासन के अधिकारी, सिंहासन के अधिकारी कैसे बनेंगे उसका विधि बताई। इसी आसन से विश्व सिंहासन के अधिकारी बनेंगे। यह तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। विश्व का सिंहासन लेना आप ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा बोले, ऐसे मधुर बोल मधुर मिलन मनाते
हमें बाबा ने वतन से नीचे बेच दिया। यही तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, विश्व सिंहासन के अधिकारी। ऐसे मधुर बोल, मधुर मिलन मनाते हम आपने साकार वतन पहुँच गई। ओम शांति। और फिर मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज विशेष अपनी प्यारी दादी जानकी और सर्व डबल विदेशी को याद प्यार समाचार लेते वतन में पहुंची। ये मुरली चली है 13-10-2। ये संदेश कब का है? 13-10-2002 का। तो दूर से दृष्टि द्वारा परमात्मा प्यारा अनुभव करते सम्मुख पहुंच गई। बाप दादा मिलन मनाते बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? आज मेरे डबल विदेशी बच्चों का समाचार लाई हो ना? बाप दादा तो हर बच्चे की विशेषता की माला जपते ही रहते हैं, बच्चों के गीत गाते रहते हैं। क्या कह रहे थे बाबा? वहाँ मेरे डबल विदेशी बच्चे, वहाँ वहाँ। ऐसे कहते ही कुछ समय के लिए जैसे बाप दादा के सामने सब डबल विदेशी बच्चे हाजिर हो गए। ऐसे कहते ही कुछ समय के लिए जैसे बाप दादा के सामने सर्व डबल विदेशी बच्चे दिल की टीवी में इमर्ज थे और बाप दादा बच्चों को प्रेम में समाये हुए थे। बोलो, आप सब में परमात्मा प्यार की लहर, आप सब भी परमात्मा प्यार के लहरों में समा गए हो ना? कुछ समय बाद बाबा को चारों ओर का समाचार दादी ने सुनाया। दादी जानकी के उमंग भी सुनाए। बाबा बोले, आजकल जनक बच्ची को बहुत बड़े हिम्मत के पंखे लगे हुए हैं। एक तरफ रहम दिल है, दूसरी तरफ मास्टर दाता इन पंखों से उड़ती रहती है और साथ साथ साथियों को भी छोड़ती नहीं, उनको भी उड़ाती रहती है। लेकिन बाप दादा जानते हैं साथी साथ देने में कम भी नहीं है। उनके साथी भी ऐसे हैं जब उड़ती कला वाले, हिम्मत से वो भी साथ निभाने वाले हैं दादी का। हर एक बच्चा सर्विसेबल बाप दादा के दिल पसंद का रत्न है और सेवा के रिजल्ट में सफलता की रिजल्ट भी अच्छी है। बाप दादा तो हर बच्चों की सेवा देख दिल में स्नेह की मुबारक देते हैं। उसके बाद बाप दादा बोले, बच्ची अब समय की समीपता प्रमाण लास्ट पुरुषार्थ फास्ट सेवा का समय है। अभी तो सोचो वो कब बोला हुआ है? 2002 में। तो अभी तो अपने को सोच ही सकते कितना टाइम बचा होगा, है ना? इसलिए बाप दादा ने कहा, फास्ट गति की सेवा चलते फिरते समय निकाल मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं को सुख शांति की सकाश की अंजलि देने की विधि सहज ही सबके पास पहुँचने का साधन है। तो क्या करो? समय प्रमाण फास्ट पुरुषार्थ, फास्ट सेवा का समय है। तो सुख शांति की अंजलि देने की विधि का सहज साधन बाबा ने बताया। इसमें क्या करना है? 100 पुरुषार्थ को सफलता और सेवा दोनों समाये हुए हैं। अच्छा, पुरुषार्थ पे खड़े रहेंगे टाइम टू टाइम सारी चीज़ें, तो उसमें सेवा भी समाई हुई है। बाबा ने कहा इसमें 100 पुरुषार्थ की सफलता और सेवा दोनों समाये हुए हैं और इसमें मन की सर्व समस्याएं भी समाप्त हो जाती है। किसकी समस्या समाप्त हो गई? मन की। बहुत अच्छा। इसमें मन की सर्व समस्याएं भी समाप्त हो जाती है। इसमें सर्व बच्चों के रेस कर आगे बढ़ना है। इसमें सर्व बच्चों को रेस कर आगे बढ़ना है क्योंकि सहज भी है और सफलता भी है। अनेक बातों से सेफ्टी का साधन भी है। मनसा बिजी रहने से क्या होता है? वाचा कर्मणा संबंध संपर्क
पर सहजी प्रभाव पड़ जाता है। साइलेंस का प्रभाव है, वाचा का ज़्यादा नहीं। क्या बोला बाबा ने? मनसा में बिजी रहने से क्या हो जाता है? वाचा कर्मणा संबंध संपर्क पर सहजी प्रभाव पड़ जाता है। उसके बाद बाबा ने लंदन के डायमंड हाउस को याद किया। किसको किया है? डायमंड हाउस, मधुबन का सेम कॉफ़ी, मधुबन से ही बड़ा, बहुत सुंदर बिल्डिंग। ऐसे तो जैसे समझ लो राजा महाराजा के राजवाड़े हैं, ऐसे सुंदर अंदर की रचना है। उसके बाद बाबा ने लंदन के, हम सोच रहे जाने के लिए, वीज़ा मिलना, बहुत सारा पैसा दिखाना पड़ता है बैंक को, वीज़ा नहीं मिलता आसानी से अमेरिका लंदन का। उसके बाद बाबा ने लंदन के डायमंड हाउस को याद किया और बोले, सब बच्चे बड़े उमंग उत्साह से अपना सहयोग दे आगे बढ़ रहे हैं। ड्रामा में आदि से यह भावी बनी हुई है। अब तक चाहे फॉरेन में चाहे भारत में जो भी सेवा के स्थान बने हैं, वह सर्व की शुभ भावना, सेवा की भावना से ही तो संपन्न रहते हैं और होना ही है, क्योंकि निमित्त बने हुए बच्चे सदा सफल करने में बहुत होशियार है। निमित्त बच्चे सदा हर चीज़ सफल करने में बहुत होशियार है, इसलिए सफलता है ही। उसके बाद बाबा ने विशेष यूके और यूरोप वाले बच्चों को याद किया और कहा, बच्चे राजयुक्त बनो। झगड़ा तो चालू रहता है आगे उस तरफ थोड़ा, तो कैसे बना है? सीक्रेट बनो, गुप्त पुरुषार्थी, राजयुक्त, राजयुक्त, स्नेहयुक्त और सहयोग युक्त है ना। हाँ, कैसे ये बच्चे? बाबा ने विशेषता बताई यूके वालों की और यूरोप वालों की। राजयुक्त है, स्नेहयुक्त है और सहयोग भी युक्त है, और बहुत बहुत हर एक को याद दी। विशेष लंदन की सेवा की मीटिंग वालों को याद प्यार दिया। उसके बाद बाबा ने मोहिनी बहन न्यूयॉर्क को बहुत प्यार भरी दृष्टि से याद प्यार दी है और कहा बच्ची ने अपनी हिम्मत और दृढ़ता से याद के बल से बहुत सहज सफलतापूर्वक शरीर का हिसाब संपन्न किया है और सर्व बच्चों की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग भी अच्छा प्राप्त हुआ है। साथ में मोहिनी बहन के सर्विस साथियों को भी बाबा ने सेवा का मुबारक दिया है और बाद में सर्व डबल विदेशी बच्चों को भी बहुत बहुत याद दी। सच तो दिलाराम बाप ने याद में सर्व को अपने दिल में समा भी लिया। क्या किया? अपने दिल में समा लिया। तो बाबा लंदन के बच्चों को प्यार देखते देखते प्यार उनको करते रह गए। तो हम कह रहे थे लंदन अमेरिका की वीज़ा के लिए उनको बैंक में बड़ा बैलेंस दिखाना पड़ता है। वो अपने देश में ऐसे वैसे लोगों को आना अलाउ नहीं कर रहे हैं। उनको बहुत बड़ा बैंक बैलेंस दिखा के देखना पड़ता है कि आने के लायक भी हो क्या उधर। तो इस दुनिया का ये हाल है और ये भगवान सोने की नगरी में लेके जा रहा है और जन्मों जन्मों का सुख दे रहा है। तो ये लंदन क्या है इसके सामने बताओ। तो कितनी ज्ञान की और नशा चाहिए और श्रीमत की आज्ञा का पालन चाहिए, है ना। क्योंकि ये दुनिया में जाने के लिए, उनके देश में जाने के लिए उनको दिखाना पड़ता है कि भाई हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है और हम आपके देश में आने के योग्य हैं। हम तो कोई भिख मांगने उधर नहीं आ रहे हम कोई गरीब नहीं है, उनको दिखाना पड़ता है, तो वीज़ा नहीं देते हैं। ये बाप को खाली याद करना है तो इतना देता है। और बाप ने, ये शिव पिता ने क्या दिया? गरीब को, लूले को, लंगड़े को, वेश्या को, सबका उद्धार करता है। और ऊपर तो है ही गरीब रहम दिल, गरीब निवाज, स्वभाव से गरीब। हाँ, क्योंकि वो गरीबों को उसका 1 रुपया भी दोगे तो बाबा को लाख रुपया के बराबर, उनके बराबर है। श्रीमंत के लाख के बराबर हिसाब लगाया, क्योंकि वो बेचारा गरीब है इस जन्म में, लेकिन बहुत मन में गुण है, उसके संस्कारों में गुण है। तो भगवान गुणों से खींचा जाता है, दुर्गुणों से आता ही नहीं। वो दुर्गुणों से तो सारे दुश्मन आ जाते हैं, वो भी नाश करके चले जाते हैं। सद्गुणों से भगवान पास में आता है, उसकी शक्ति साथ देती है। इसलिए प्यारे बाबा ने क्या कहा, क्या किया? सच तो दिलाराम बाप ने
याद में सर्व को अपने दिल में समा लिया और बोले, मीठे बच्चे, समय प्रमाण, स्वयं को सदा तीव्र गति से आगे बढ़ाते चलो। सर्व को अंजलि गुणों की वाइब्रेशंस की देती रहो। बाबा के प्यार की याद की अंजलि सबको देती रहो। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।